कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से इस बात को अपने नेताओं को अवगत कराना चाहिए कि राजस्थान जैसा प्रदेश जहां देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है, वहां महंगाई के ऊपर रैली करने का क्या औचित्य है। राजस्थान जैसा प्रदेश जिसमें देश की सबसे महंगी बिजली है, घरेलू बिजली है, वहाँ महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार को घेरने के बजाय वो अपने गिरेबान में झांक करके क्यों नहीं देखते। और इसके साथ साथ में जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न किया है कि राजस्थान में ही देश का सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा अवैध माइनिंग का काम क्यों हो रहा है, राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का काम क्यों हो रहा है, राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा जो है अवैध रूप से शिकार क्यों हो रहा है। इन सब विषयों का जवाब जो है यहाँ की सरकार को और सरकार के आला कमान को, दोनों को इस रैली से राजस्थान की जनता को देना चाहिए। राहुल गांधी जी आज एक लंबे अरसे के बाद में राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान के किसान राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि वो जो 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक की गिनती आपने राजस्थान के किसानों को दिखा करके एक सपना ऋण माफ़ी का दिखाया था, वो दिन 10 पूरे हो गए, महीने 10 भी पूरे हो गए, साल भी 3 हो गए और मुझे लगता है कि अब राजस्थान की जनता का विश्वास आपसे और आपकी पार्टी से पूर्णतः उठ गया है। इसका जवाब भी माननीय राहुल गांधी जी को देना चाहिए। इसी के साथ साथ में प्रियंका गांधी जी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। राजस्थान जब वो आई हैं तो निश्चित ही उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए। राजस्थान की बेटियां जो प्रश्न उनसे कर रही है कि राजस्थान आज महिलाओं के प्रति अपराध में 1 नंबर पर क्यों पहुंचा है, राजस्थान अबोध बालिकाओं के ऊपर अत्याचार और गैंगरेप की घटनाओं में 1 नंबर पर है, आपको अपने भाषण में इस पर भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राजस्थान की बेटियां आज आपसे पूछ रही हैं। ये इस तरह से केवल राजनीतिक सरकार के मशीनरी का दुरुपयोग करके नरेगा में काम करने वाले कल मजदूरों को इकट्ठा करके और देश भर के ऐसे लोगों के नाम पर एक छोटे से स्टेडियम में, जिसमें अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सभा करना भी पसंद नहीं करते क्योंकि उस स्टेडियम की कैपेसिटी 30,000 की है, उस स्टेडियम में आप देशव्यापी एक सम्मेलन करके और पता नहीं किसकी पीठ थपथपाना चाह रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता जो जवाब मांग रही है, ये जवाब राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और अशोक गहलोत साहब आप सबको देना ही पड़ेगा। किसानों की जो ऋण माफी की बात है, अगर कल को आपकी प्रदेश में सरकार आती है तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश के किसान की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर के पिछले 5 साल से अनेक योजनाएं प्रारंभ की है और निश्चित रूप से उसके प्रभाव जो है आज धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। मैं एक प्रश्न आपके सामने करना चाहता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी जिस किसान की ऋण माफ़ी की चर्चा करती है और बार बार मनमोहन सिंह जी के सरकार में हुए ऋण माफ़ी के नाम पर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास करती है, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, उसमें कुल मिलाकर के देश में, मैं किसका हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें नहीं जाना चाहता, उसमें कुल मिलाकर के 50,000 करोड़ का ऋण माफ़ हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, हम जानते हैं कि ऋण माफ़ी किसकी होती है, जिसने समय पर नहीं जमा कराया उसको सहूलियत मिलती है। जो ईमानदार ऋण लेने वाला किसान है, जो समय पर अपना लोन चुकाता है, उसको इससे लाभ नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि कार्यक्रम घोषित किया और उसके माध्यम से देश के 12 करोड़ किसानों को हर महीने 6,000 रुपये मिलते हैं। मुझे हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। 72,000 करोड़ रुपए का निवेश सरकार हर साल किसानों पे कर रही है, जबकि उन्होंने 10 साल में एक बार 50,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी की थी। 10 साल में 7 लाख करोड़ रुपए, 7,20,000 करोड़ रुपए ज़्यादा होगा या 50,000 करोड़ की ऋण माफ़ी ज़्यादा होगी, इसको राजस्थान और देश का किसान अच्छी तरह से समझता है। जब राजस्थान में हमारी सरकार थी तब हमने एक लिमिट तक के किसानों के कर्जे माफ़ी की बात की थी और उसके बाद में जो ये माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार ने सिर्फ उसके सर्टिफिकेट देने का काम किया, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। चलिए मित्र, धन्यवाद, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये हम सब जानते हैं कि जल राज्यों का विषय है और राज्यों को अपने आपस में समझौता करने की आवश्यकता होती है। अभी हाल ही में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम में जो हम इतने वर्षों से बात करते थे,
केन और बेतवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने आपस में समझौता किया। 15 साल से उनके बीच में भी समझौता लंबित था, लेकिन अभी उन्होंने आपस में समझौता करके MOU पे सिग्नेचर किए। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 45,000 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत किया है। राजस्थान की सरकार को भी तुरंत प्रभाव से हरियाणा के साथ में इस तरह का समझौता जो उनका है, उसमें जो गतिरोध हैं उनको बैठ करके समाप्त करने चाहिए। और उसके लिए यदि उनको लगता है कि भारत की सरकार मध्यस्थता की भूमिका निभा सकती है, तो मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री आएँ, मुझे पत्र लिखें कि हम तैयार हैं आकर के बैठने के लिए। केवल टीवी या मीडिया में स्टेटमेंट न दें, या उनके मंत्री कम से कम आएँ और आकर के उसके बारे में अपने जो है अपना प्रस्ताव रखें, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करते हुए हरियाणा के साथ में बातचीत कर इसका मार्ग निकालने का प्रयास करें। सर, संजीवनी कोऑपरेटिव में आपका कहीं नाम नहीं है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी आपसे पैसे की बात करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया कि निवेशकों का पैसा कैसे लौटाया जाएगा। मुझे लगता है कि अपनी विफलता का जो है ठीकरा दूसरे पर फोड़ने का इससे नायाब उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने कई बार इस बारे में आक्षेप लगाया, 2020 में भी लगाया। मुझे लगता है कि वो मुझे अब कानूनी रास्ते इसको रोकने के तलाश करने का मजबूर कर रहे हैं, और मुझे अब जो है अब देश के न्यायालय का इसके लिए संरक्षण लेना पड़ेगा। मैं आज सीकर में बैठ करके आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि संजीवनी में कहीं भी उनको मेरा कोई भी दोष लगता है, तो राजस्थान की पुलिस आकर के मुझे गिरफ्तार करे। जांच करते हुए आपको 5 साल तो हो गए, 5 साल में आपने एक दिन भी जाकर के कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मुझे गिरफ्तार करे, आकर के पूछताछ करे। आज तक न मुझसे पूछताछ की गई, न गिरफ्तार किया गया, न मुझे बातचीत की गई। अननेसेसरी केवल मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल असैसिनेशन करने के लिए इस तरह के बयान देना, मुझे लगता है कि 5 साल में पिछले 3 साल उन्होंने दिए और उससे पहले भी लोगों ने दिए हैं, और मिलजुल करके भी लोग दे रहे हैं। इससे कहीं किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। हकीकत को लोग भी जानते हैं और वो खुद भी जानते हैं।